हेलो दोस्तों, मैं डीडिस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडिस क्लासेस पर। और आज हम जिस पक्ष पर बात करने जा रहे हैं वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भाग 4A में आपको मिलेगा और अनुच्छेद 51A में आपको मूल कर्तव्य मिलेगा। भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो मूल जो संविधान था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल जो संविधान था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। एक भी मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। हमने 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 76 में किया और संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। 42वां संविधान संशोधन किया और इसके माध्यम से हमने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। दस मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में हमने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसे हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। ग्यारहवां जो मूल कर्तव्य है उसे हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है इसे हमने 86वां संविधान संशोधन किया, तब हमने इस 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा। बेसिकली देखिए, मूल कर्तव्य ही नहीं, मूल कर्तव्य नहीं बल्कि पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया था। ये मूल कर्तव्य ही नहीं, पूरा 42वां संविधान संशोधन ही हमने 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। मूल कर्तव्य ही नहीं, मूल कर्तव्य हमने किससे जोड़े? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और हमारा ये कहना है आपसे, हम इस बात को बता रहे हैं कि मूल कर्तव्य ही नहीं, पूरा 42वां संविधान संशोधन भी और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, हमने जो मूल कर्तव्यों को लिया है वो रूस से लिया है। और जो मूल कर्तव्य को लिया है हमने कहां से लिया है? रूस से। ये जो मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन किया, 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 11वां, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य ना, 11वां मूल कर्तव्य हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, मूल संविधान में एक भी नहीं था।
तो और मूल कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है? रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया है। देखेंगे एक एक करके मूल कर्तव्य 11 क्या कहते हैं। पहला मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य ये कहता है कि देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना, संविधान की पालना, आदर्शों, संविधान की पालना, संविधान के आदर्शों और जो संवैधानिक संस्था हैं, संवैधानिक संस्था, हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है, ध्वज का सम्मान करें। क्या है? का सम्मान करें। संविधान का पहला जो मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है? वो कहता है कि देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना, संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। यह है पहला मूल कर्तव्य। आगे देखेंगे दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो क्या है? नंबर 2, देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हमारे जो राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। क्या है? देश के सभी नागरिकों का क्या कर्तव्य है कि राष्ट्र, हमारे जो राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। दूसरा मूल कर्तव्य क्या है कि हमारे जो राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखें। ठीक है। तीसरा मूल कर्तव्य देखेंगे। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? तीसरा मूल कर्तव्य है देश के सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक देश की एकता, देश के सभी नागरिक देश की एकता, देश की अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा करें, तथा संप्रभुता की रक्षा करें। देश के सभी नागरिकों का क्या कर्तव्य है कि वे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। चौथा मूल कर्तव्य देखेंगे। चौथा मूल कर्तव्य क्या है? नंबर 4, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें।
चौथा मूल कर्तव्य है ये, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा भी करें। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 देखेंगे, नंबर 5 क्या है? देश में समरसता और भ्रातृत्व का विकास करें। देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि देश में समरसता तथा भ्रातृत्व का विकास करें, यानी भाईचारा का विकास करें। क्या है इसका मतलब? भाईचारा का विकास करें। देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो भाईचारा का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के खिलाफ हो या उनकी गरिमा के खिलाफ हो, जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो या उनकी गरिमा के खिलाफ हो, ऐसी प्रथाओं का। नंबर दूसरी बात क्या है इसमें? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, सम्मान के खिलाफ हो या उनकी गरिमा के खिलाफ हो, यानी कि ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो और उनकी गरिमा के खिलाफ हो। ठीक है, आगे देखेंगे आगे देखेंगे मूल कर्तव्य 6। मूल कर्तव्य 6 क्या है? देश में सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। देश में सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। सामाजिक का मतलब ही जोड़ना होता है। हमारे देश की जो संस्कृति है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, ना कि लोगों को तोड़ने का काम करती है। इसलिए क्या है, और नंबर 6 जो मूल कर्तव्य है वो क्या है? देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति लोगों को जोड़ने का काम करती है। नंबर 7 देखेंगे, मूल कर्तव्य 7 क्या है? नंबर 7 है सभी नागरिक पर्यावरण का संरक्षण करें। सभी नागरिक पर्यावरण का संरक्षण करें। सभी नागरिक पर्यावरण का संरक्षण करें और वन्यजीव, नहर तथा झील का भी संरक्षण करें। यानी कि सभी नागरिकों का, देश के जो सभी नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण करें, वन और वन्यजीव, नहर और झीलों का भी संरक्षण करें। नंबर 8 मूल कर्तव्य देखेंगे। नंबर 8वां मूल कर्तव्य यह है कि भारत के यानी कि देश के सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि वह
वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। आठवां मूल कर्तव्य में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है। और मानववाद का विकास करें। मानववाद का विकास करें। देश के सभी नागरिकों का क्या कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानववाद का विकास करें और सुधार की भावनाओं का विकास करें। क्या है? नंबर 8 में क्या है? 3 बातें हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानववाद का विकास करें और सुधार की भावनाओं का विकास करें। सुधार की भावनाओं का विकास करें। ठीक है, यह है नंबर 8। देखेंगे नंबर 9। नंबर 9 है, सभी लोग राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। सभी लोग राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। सभी लोग राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। यानी कि जो 9वां मूल कर्तव्य है वो क्या है? देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो देश की संपत्ति की रक्षा करें। देखेंगे नंबर 10वां मूल कर्तव्य क्या है। नंबर 10वां मूल कर्तव्य है कि देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। उत्कर्ष की ओर बढ़ें। यानी कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। 11वां मूल कर्तव्य देखेंगे, लास्ट जो बचा हुआ है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 11वां मूल कर्तव्य है 11वां मूल कर्तव्य है कि सभी माता पिता क्या है? सभी माता पिता अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। क्या है? प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। यानी कि सभी माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो आज का सेशन दोस्त हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अपना मूल कर्तव्य वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब फिर मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।